हेलो नमस्कार सभी यूपीएससी एस्पिरेंट्स को। मेरा यूट्यूब चैनल ओनली यूपीएससी एग्ज़ाम बाय धंजीलाल सर। इस चैनल को आप लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। इस चैनल पर मैंने 2011 से लेकर 2024 की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सोल्व करवा रहा हूँ। मेरा उद्देश्य है एग्ज़ाम से पहले और एग्ज़ाम के समय आपको ये पता चल जाए यूपीएससी क्वेश्चन कहाँ से बनाती है। क्वेश्चन नंबर 4, 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1, इस ओलंपिक का आधिकारिक आदर्श वाक्य एक नई दुनिया ए न्यू वर्ल्ड है। ऑप्शन 2, इस ओलंपिक में स्पोर्ट क्लाइंबिंग, सर्फिंग, स्केटबोर्डिंग, कराटे तथा बेसबॉल को शामिल किया गया। ये उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन बी। जो 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में स्पोर्ट क्लाइंबिंग, सर्फिंग, स्केटबोर्डिंग, कराटे तथा बेसबॉल को शामिल किया गया था और जो इसका आदर्श वाक्य था वो एक नई दुनिया नहीं है, इसका इसका यूनाइटेड बाय इमोशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1, अंतिम दौर में पहुंचने वाली टीमों का निर्धारण उनके दोबारा जीते गए मैचों की संख्या के आधार पर किया गया। ऑप्शन 2, न्यूजीलैंड का स्थान इंग्लैंड से ऊपर था क्योंकि उसने इंग्लैंड की तुलना में अधिक मैच जीते। ये उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो इसमें से दोनों कथन ही सही नहीं है। ऑप्शन 1, क्योंकि अंतिम दौर में पहुंचने वाली टीमों को निर्धारण उनकी दोबारा जीते गए मैचों की संख्या के आधार पर नहीं किया जाता है, उनके जीते गए पॉइंट्स के प्रतिशत के आधार पर किया जाता है। और ऑप्शन 2 इसलिए गलत है क्योंकि इंग्लैंड ने ज़्यादा मैच जीते थे न्यूजीलैंड की तुलना में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर पदबंध किसके प्रसंग में प्रयुक्त किया जाता है? ऑप्शन ए डिजिटल सुरक्षा आधारभूत संरचना, ऑप्शन बी खाद्य सुरक्षा आधारभूत संरचना, ऑप्शन सी स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा आधारभूत संरचना, ऑप्शन डी दूरसंचार और परिवहन आधारभूत संरचना। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन ए डिजिटल सुरक्षा आधारभूत संरचना के लिए पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर पदबंध का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय समझौता संगठन और विषय। ऑप्शन 1, अल्मा आटा घोषणा लोगों के स्वास्थ्य की देखभाल। ऑप्शन 2, हैग समझौता जैविक में रासायनिक शस्त्र। ऑप्शन 3, तलानोवा संवाद वैश्विक जलवायु परिवर्तन। ऑप्शन 4, अंडर 2 गठबंधन बाल अधिकार। युग्म में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित है? तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन 1 और 3 दोनों सही है। अल्मा आटा घोषणा लोगों के स्वास्थ्य की देखभाल के लिए, तलानोवा संवाद वैश्विक जलवायु परिवर्तन के लिए है, जबकि हैग समझौता बाल अधिकारों से संबंधित है और अंडर 2 गठबंधन जैविक एवं रासायनिक शस्त्र से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर 2 गठबंधन पेरिस समझौते के अनुरूप महत्वाकांक्षी जलवायु कार्रवाई के लिए प्रतिबद्ध वैश्विक सरकारों का एक समूह है। वो जलवायु और शस्त्रों से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, कभी कभी समाचारों में पाए जाने वाला पद वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट निम्नलिखित में से किसके एक के पदार्थ की श्रेणी से संबंधित है? तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन ए, कच्चे तेल की श्रेणी से संबंधित है। कौन? वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में हमारे देश में हिमालय बिच्छू बूटी जिराडिनिया डायवर्सिफोलिया के महत्व के बारे में बढ़ती हुई जागरूकता थी क्योंकि यह पाया गया है कि। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन डी। यह
वस्त्र तंतु का सैद्धांतिक स्रोत है, इसलिए हिमालय बिच्छू बूटे का महत्व था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में विशिष्ट असुरक्षित जनजाति समूह पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल्स ग्रुप्स के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1, PBTGS देश के 18 राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्र में निवास करते हैं। ऑप्शन 2, स्तर या कम होती जनसंख्या PBTG स्थिति के निर्धारण के मानदंडों में से एक है। ऑप्शन 3, देश में अब तक 95 PBTGS आधिकारिक रूप से अधिसूचित है। ऑप्शन 4, PBTGS की सूची में इडुलार और कोंडा रेडी जनजातियां शामिल की गई। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन सी। PBTG 18 राज्यों एक संघराज्य क्षेत्रों में निवास करते हैं। इनकी कम होती जनसंख्या PBTG के निर्धारण में एक मानदंड है और इडुलार और कोंडा रेडी जनजातियों में शामिल है PBTG समूह में। और देश में अब तक 75 PBTGS आधिकारिक रूप से अधिसूचित है। और सबसे अधिक PBTG कहाँ पर स्थित है? तो वो उड़ीसा राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भ्रष्टाचार के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन का भूमि, समुद्री और वायुमार्ग से प्रवासियों का तस्करी के विरुद्ध एक प्रोटोकॉल होता है। UNCAC अब तक का सबसे पहला विधित बाध्यकारी सार्वभौम भ्रष्टाचार निरोधी लिखित है। ऑप्शन 3, राष्ट्रपाल संगठित अपराध के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन अगेंस्ट ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की एक विशिष्टता ऐसे एक विशिष्ट अध्याय का समावेशन है जिसका लक्ष्य उन संपत्तियों को उनकी वैध स्वामियों को लौटाना है जिनसे वे अवैध तरीके से ली गई थी। ऑप्शन 4, मादक द्रव्य और अपराध विषयक संयुक्त राष्ट्र कार्यालय, यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम, संयुक्त राष्ट्र के सदस्य राज्यों द्वारा UNCAC और UNTOC दोनों के कार्यान्वयन में सहयोग करने के लिए अधिदेशित है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन सी। इसमें ऑप्शन 2 और 4 दोनों सही है। इसमें जो भ्रष्टाचार के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन है वह अब तक का सबसे पहला विधित बाध्यकारी सार्वभौम भ्रष्टाचार निरोधी लिखित है। और ऑप्शन 4, मादक द्रव्य और अपराध विषयक संयुक्त राष्ट्र कार्यालय, संयुक्त राष्ट्र के सदस्य राज्यों द्वारा UNCAC और UNTOC दोनों के कार्यान्वयन में सहयोग करने के लिए अधिदेशित है। ये दोनों कथन सही है, जबकि ऑप्शन 1 और ऑप्शन 3 दोनों सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1, भारतीय वन अधिनियम 1927 में हाल में हुए संशोधन के अनुसार वन निवासियों को वन क्षेत्रों में उगने वाले बांस को काट गिराने का अधिकार है। ऑप्शन 2, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पारंपरिक वन निवासी अधिनियम 2006 के अनुसार बांस एक गौण वनो उपज है। ऑप्शन 3, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पारंपरिक वनवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 वन निवासियों को गौण वनोपज के स्वामित्व की अनुमति देता है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन 2 और 3 दोनों सही है, जबकि ऑप्शन 1 गलत है। वन निवासियों को वन क्षेत्रों में उगने वाले बांस को काट गिराने का अधिकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में गौण खनिज के प्रबंधन के संदर्भ में
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1, इस देश में विद्यमान विधि के अनुसार रेत एक गौण खनिज है। ऑप्शन 2, गौण खनिजों के खनन के पट्टे प्रदान करने की शक्ति राज्य सरकारों के पास है, किंतु गौण खनिजों को प्रदान करने से संबंधित नियमों को बनाने के बारे में शक्तियां केंद्र के पास है। ऑप्शन 3, गौण खनिजों के अवैध खनन को रोकने के लिए नियम बनाने की शक्ति राज्य सरकारों के पास है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन 1 और 3 दोनों सही है, जबकि गौण खनिजों के खनन पट्टे प्रदान करने की और गौण खनिजों से संबंधित नियम बनाने की शक्तियाँ राज्य सरकार के पास है। इसलिए ऑप्शन 2 गलत है, क्योंकि इसमें केंद्र सरकार के पास दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक पादप समूह नवीन विश्व न्यू वर्ल्ड में कृषि योग्य बनाया गया तथा इसका प्राचीन विश्व ओल्ड वर्ल्ड के प्रचलन शुरू किया गया? ऑप्शन ए तंबाकू, कोको, रबड़। ऑप्शन बी तंबाकू, कपास और रबड़। ऑप्शन सी कपास, कॉफ़ी और गन्ना। ऑप्शन डी रबड़, कॉफ़ी और गेहूँ। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन ए तंबाकू, कोको और रबड़। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विधि के अनुसार प्रतिपूरक का मतलब होता है बढ़ने वाला। वनीकरण कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण राष्ट्रीय तथा राज्य दोनों स्तर पर होते हैं। ऑप्शन 2, प्रतिपूरक वनीकरण निधि अधिनियम 2016 के अधीन चलाए गए प्रतिपूरक वनीकरण कार्यक्रम में लोगों की सहभागिता अनिवार्य मैंडेटरी है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन 1, जो 1 है वो सही है। किसके बारे में? विधि के अनुसार प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण CAMPA राष्ट्रीय तथा राज्य दोनों स्तर पर होते हैं। दायित्व है कि प्रतिपूरक वनीकरण विधि अधिनियम 2016 के अध्याय 1 की धारा के अंतर्गत राष्ट्रीय स्तर पर एवं धारा 10 के अंतर्गत राज्य स्तर पर CMPA का प्रावधान किया गया, इसलिए कथन सही है। प्रतिपूरक वनीकरण निधि अधिनियम 2016 के अधीन चलाए गए प्रतिपूरक वनीकरण कार्यक्रम में लोगों की सहभागिता अनिवार्य नहीं है, इसलिए ऑप्शन 2 गलत है, इसमें सहभागिता अनिवार्य कर रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में दूरसंचार, बीमा, विद्युत आदि जैसे क्षेत्रों में स्वतंत्र नियामकों का पुनरीक्षण निम्नलिखित में से कौन करते हैं? ऑप्शन ए संसद द्वारा गठित एड हॉक या तदर्थ समितियां। ऑप्शन 2 संसदीय विभाग संबंधी स्थायी समितियां। ऑप्शन 3 वित्त आयोग। ऑप्शन 4 वित्त क्षेत्र विधायी सुधार आयोग। ऑप्शन 5 नीति आयोग। नीचे दिए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन ए संसद द्वारा गठित तदर्थ समितियां, संसदीय विभाग संबंधी स्थायी समितियां, ये भारत में दूरसंचार, बीमा, विद्युत आदि जैसे क्षेत्रों पर स्वतंत्र नियमों का पुनरीक्षण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड पेट्रोलियम एवं नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड भारत सरकार द्वारा स्थापित प्रथम नियामक निकाय है। ऑप्शन 2, PNGRB का एक कार्य गैस के लिए प्रतियोगी बाजारों को सुनिश्चित करना है। ऑप्शन 3, PNGRB के निर्णयों के विरुद्ध विद्युत अपील अधिकरण के समक्ष की जाती है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन 2 और 3 दोनों सही है, जबकि ऑप्शन 1 गलत है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड प्रथम नियामक निकाय नहीं है। इसके पहले बहुत सारे निकायों का गठन किया जा चुका, जैसे सेबी, ट्राई, ईडाई इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन, मातृत्व लाभ संशोधन अधिनियम 2017 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन 1, गर्भवती महिलाएं प्रसव पूर्व 3 महीने और प्रसवोत्तर 3 महीने के लिए सवेतन अवकाश की हकदार है। ऑप्शन 2,
शिशु गृहों वाले प्रतिष्ठानों के लिए माता को प्रतिदिन कम से कम 6 बार शिशु गृह जाने की अनुमति देना अनिवार्य होगा। ऑप्शन 3, 2 बच्चों वाली महिला को न्यूनीकृत हक मिलेंगे। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन सी। जो ऑप्शन सी है, जो ऑप्शन 3 है वो सही है, जबकि ऑप्शन 1 और 2 दोनों गलत है। वो कैसे गलत हैं? क्योंकि ऑप्शन 1 में 3 महीने का नाम ले रखा है, जबकि इसको बढ़ाकर 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह यानी 6 महीने कर दिया है। और ऑप्शन 2 हम देखते हैं, और इसमें माताओं को कम से कम 4 बार शिशु गृह जाने की अनुमति देना अनिवार्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने अपने नागरिकों के लिए दत्त संरक्षण, डेटा प्रोटेक्शन और प्राइवेसी के लिए सामान्य दत्त संरक्षण विनियमन जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन नामक एक कानून अप्रैल 2016 में अपनाया और उसका 25 मई 2018 से इम्प्लीमेंटेशन। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन सी, यूरोपीय संघ द्वारा। जो यूरोपीय संघ द्वारा ये कानून लागू किया गया। हेलो साथियों, जय हिंद, जय भारत। कल मेरा नेक्स्ट पार्ट आएगा। प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को आप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें।